वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 5 एसएम। तो शुरू करते हैं फ्रॉम एसबीओ स्ट्रक्चर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रिलेवेंट है मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, और इनप्रैक्टिकेबल है ऐसी एंटरप्राइज के लिए जिसका मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस हो, जो मतलब मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेसेस वाली एंटरप्राइज के लिए सेपरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हर प्रोडक्ट और हर बिजनेस को प्रोवाइड करना जो है इम्प्रैक्टिकेबल है। उसको ना ग्रुप करना होगा अपने प्रोडक्ट्स बिजनेसेस को मैनेजेबल नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिकली रिलेटेड बिजनेस यूनिट्स में, और फिर एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनानी होगी। सो यही रहेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट टू मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज। इट इज इनप्रैक्टिकेबल फॉर द एंटरप्राइज विद अ मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड सेपरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इम्प्रैक्टिकेबल है separate treatment to each one of its products. It has to necessarily group the products and services. Group करना चाहिए product and service को manageable number of strategically business units में, then take up them for strategic planning. So this concept is relevant to multi-product, multi-business enterprises. It is impracticable for an enterprise with a multitude of businesses to provide separate strategic planning treatment to each one of its product or services. It has to necessarily group the products and products businesses into manageable number of strategically related business units, and then take them for up for strategic planning. The question is, what is the best way of grouping the products oblique businesses of such large enterprises? क्या जो है बेस्ट वे है ग्रुप करने का प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को लार्ज एंटरप्राइजेस की? So, what is the best way of grouping the products or oblique businesses of such large enterprises? What is the best way of grouping the products oblique businesses of such large enterprises? क्या जो है बेस्ट वे है ग्रुप करने का प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस? द क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ ग्रुपिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ सच लार्ज एंटरप्राइजेस? सो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीओ आर ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस, जो एमेबल करता है कंपोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट को मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज ग्रुप इट्स मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस इनटू फ्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस साइंटिफिक वे। पर्पस है प्रोवाइड करने का इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट टू ईच वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट और बिजनेस। अब थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, it is a single business or a collection of related business which offers scope for independent planning and which might feasibly stand alone from the rest of the organization. सिंगल बिजनेस है या कलेक्शन है रिलेटेड बिजनेसेस का, जो ऑफर करता है स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग, और जो फीजेबल है स्टैंड अलोन फीजेबल है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। इसके पास एक मैनेजर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस, एंड हु हैज़ द कंट्रोल ऑफ प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। सो इट एज अ मैनेजर हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट का परफॉर्मेंस, और जिसका कंट्रोल है प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पे। सो इट इज़ अ सिंगल बिजनेस और अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस जो ऑफर करते हैं स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग, विच ऑफर स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग and which might feasibly stand alone from the rest of the organization. It has its own set of competitors. It has a manager who has responsibility for strategic planning and profit performance and who has control of profit influencing factors. It is a single business or collection of related businesses which offers scope for independent planning, which might feasibly stand alone from the rest of the organization. It has its own set of competitors. It has a manager who has responsibility for strategic planning and profit performance, and who has the control of profit influencing factors. सो ये सिंगल बिजनेस है, कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस जो ऑफर करता है स्कोप फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान इंडिपेंडेंट प्लानिंग, और फीजिबल है स्टैंड अलोन करने के लिए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अपने सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं। इसके पास एक मैनेजर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉफिट परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेके, और जिसके पास कंट्रोल है प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का। तो तीन करेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एसबीओ के। पहला कि इट इज़ अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस जो ऑफर करता है स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग विच माइट फिजिबली स्टैंड अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। इसके पास एक मैनेजर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और प्रॉफिट परफॉर्मेंस की, और कंट्रोल है ऑफ प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स।
Historically, large multi-business firms were handling business planning. हम ये क्या बोलते हैं कि हिस्टोरिकली मतलब पहले के टाइम में लार्ज मल्टी बिजनेस फर्म जो होती थी वो हैंडल करती थी बिजनेस प्लानिंग को टेरिटोरियल बेसिस पे। बट है ना जो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर है ना वो नहीं सूट करता पर्पस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। और बहुत सारे केसेस में स्ट्रक्चर का आउटकम जो है ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है कैरी आउट की गई ट्रीटिंग करते हुए टेरिटरीज एज द यूनिट्स फॉर प्लानिंग, तो दो काइंड की जो है डिफिकल्टीज हुई। सिंस अ नंबर ऑफ टेरिटरी यूनिट्स हैंडल द सेम प्रोडक्ट वाज गेटिंग वेराइड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट्स। सिंस अ गिवन टेरिटरी प्लानिंग यूनिट कैरिड डिफरेंट and unrelated products with dissimilar characteristics were getting identical strategic planning treatment. So जैसे कि ना नंबर ऑफ टेरिटरी यूनिट जो हैंडल की जा रही है उनका सेम प्रोडक्ट है, तो सेम प्रोडक्ट जो है वेरी कर रहा था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब सेम प्रोडक्ट को वेराइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल रहे थे। और जब टेरिटरी प्लानिंग जो कैरी कर रहा था डिफरेंट प्रोडक्ट्स और अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके डिससिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो सिमिलर ना हो, उनको मिल रहा था आइडेंटिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट। तो जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैरी आउट की गई ट्रीटिंग करते हुए टेरिटरीज को एज अ यूनिट फॉर प्लानिंग, तो उसने दो काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दी। जैसे कि सिंस अ नंबर ऑफ टेरिटोरियल यूनिट्स हैंडल द सेम प्रोडक्ट्स वर गेटिंग वेराइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट्स, एंड सिंस अ unit carried different and unrelated products with dissimilar were getting identical strategic planning treatment. अब कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीओ ब्रेक करता है breaks away from this practice. It recognizes that just because a firm is structured into a number of territorial units, say 6 units, it is not necessarily in 6 different businesses. It may be engaged in only 3 distinct businesses. It's also possible that it is engaged in more than 6 businesses. The endeavor should be to group the businesses into an appropriate number of strategic business units before the firm takes up the formulation task. Group करना बिजनेस को appropriate number of SBUs में। The endeavor should be to group the business into an appropriate number of strategic business units before the firm takes up the strategy formulation task. SBU जो है SBU का जो structure है वो composed है of operating units where each unit represents a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for day-to-day operations. SBU structure जो है composed है of operating units जहाँ पे each unit जो है represent करती है separate business। SBU structure is composed of operating units where each unit represent a separate business, जिससे जो है टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट strategy to managers. The SBU structure is composed of operating units where each unit represents a separate business to which the top corporate officer delegates responsibility for day to day operations and business unit strategy to its manager. By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy. Corporate office जो है responsible है formulate और implement करने के लिए overall corporate strategy को और manage करने के लिए SBU through strategic and financial controls. Hence, the SBU structure groups similar products into strategic business unit and delegates authority and responsibility for each unit to a senior executive who reports directly to the chief executive officer. This change in structure can facilitate strategy implementation by improving coordination between similar divisions and channeling accountability to distinct business units. President, फिर R&D, finance, strategic planning, corporate marketing, corporate human resource, फिर SBO, A, B, C, D, उसके भी फिर divisions. ये SBO structure का diagram. अब consist करता है of at least three levels, with the corporate headquarters at the top.
SBU groups at the second level, and divisions grouped by relatedness within each at the third level. So, a strategic business unit structure consists of at least three levels. Corporate headquarters top पे, second पे जो है SBU का group, और third पे divisions जो grouped है by relatedness within each SBU at the third level. So, a strategic business unit structure consists of at least three levels with the corporate headquarters at the top, SB groups at the second level, and divisions grouped by relatedness within each SBU at the third level. ये एनेबल करता है कंपनी को टू मोर एक्यूरेटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस. दिस enables the company to more accurately monitor the performance of individual businesses, simplify control problems, more accurately monitor करना performance individual business की, simplify करना control problems को, ये facilitate करता है comparison को facilitate करता है between divisions, improving the allocation of resources, and can be used to stimulate managers of poorly performing divisions to seek ways to improve performance. तो इट ऑल्सो फैसिलेट कंपैरिजन्स, ये फैसिलेट करता है कंपैरिजन बिटवीन डिविजन्स, और इम्प्रूव करता है लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कैन बी यूज टू स्टिमुलेट मैनेजर्स ऑफ पुअरली परफॉर्मिंग डिविजन्स टू सीक वेज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. This meant that within each SBU, divisions are related to each other. Divisions जो है related होते हैं, as also that SBU groups are unrelated to each other. Within each SBU, divisions producing similar products or using similar technologies can be organized to achieve synergy. Similar product or similar technologies और divisions जो है अचीव कर सकते हैं सिनर्जी अगर इंडिविजुअल एसबीयू ट्रीट करा जाता है एज प्रॉफिट सेंटर एंड कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स दैट कैन concentrate on strategic planning rather than operational control so that individual divisions can react more quickly to environmental changes. Sony is restructuring to match the SBU structure within its 10 internal companies as organized into four strategic business units because it has been pushing the company to make better use of software products and content. The principle of underlining the grouping is that all related products related from the standpoint of function should fall under one SBU. SBU जो है concept है जो help करता है multi business corporation को in scientifically grouping its business into few distinct business units. Such a grouping would in its turn help the corporation carry out its strategic management endeavor better. The concept provides the right direction to strategic planning by removing the vagueness and confusion often experienced in such multi-business enterprises in the matter of grouping the business. Attributes क्या है एसबीयू के और benefits क्या है फर्म जो derive करती है एसबीयू स्ट्रक्चर को यूज करके. So a scientific method of grouping the business of a multi-business corporation which helps the firm in strategic planning. बिजनेस को मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन जो अपने ग्रुपिंग करती है बिजनेस को, वह हेल्प करता है फर्म को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में. इम्प्रूवमेंट ओवर द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस्ड ऑन टेरिटरी यूनिट्स. टेरिटोरियल ग्रुपिंग बिजनेस की इम्प्रूव होती है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो टेरिटोरियल यूनिट्स पे बेस्ड है वो भी इम्प्रूव होती है. SBU is a grouping of related businesses that can be taken up for strategic planning, distinct from the rest of the business. Product businesses within an SBU receive same strategic planning treatment and priorities. तो एन एसबीओ जो एसबीओ जिसकी ग्रुपिंग होती है ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस वो टेकन अप हो सकता है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस. और प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस जो विद इन एन एसबीओ है वो रिसीव करते हैं सेम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटीज. जो द टास्क कंसिस्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड सेग्रीगेटिंग द assortment of businesses, portfolios, and regrouping them into a few well defined, distinct, scientifically demarcated business units. Products, businesses that are related from the standpoint of function are assembled together as a distinct SBU.
अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और बिजनेस जो है एक ग्रुप में वो सेपरेटेड होते हैं, इन एनी ग्रुप आर सेपरेटेड if they could be assigned to any other SBU applying the criterion of functional relation, they are assigned accordingly, otherwise they are made up into separate SBUs. Grouping the businesses on SBU lines help करता है firm को in planning by removing the vagueness and confusion generally seen in grouping businesses. It also facilitates the right setting for correct strategic planning and facilitate करता है correct relative priorities and resources to the various businesses. Each SBU separate business है from the strategic planning standpoint और बेसिक फैक्टर है विजन मिशन मिशन ऑब्जेक्टिव्स कंपटीशन एंड स्ट्रेटजी वन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी है और ईच एसबीयू का अपना सीईओ होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए कंट्रोल होता है ओवर प्रॉफिट परफॉर्मेंस फैक्टर्स और क्वेश्चंस पोस्ट एट द कॉर्पोरेट लेवल आर फर्स्ट वेदर द कॉर्पोरेट बॉडी विशेस टू हैव अ रिलेटेड set of SBUs or not? And if not, on what basis this issue of relatedness in turn has direct implications on decisions about diversification, relatedness might exist in different ways. SBUs जो है build है on similar technologies or all provide similar sorts of products or services. SBU जो है serve करता है similar or different markets में even if technology or products differ, it might be that the customer is similar.